जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वू जिन क्विंग झाओ को होटल ले आया था और इस गुस्से में वांग टेंगलोंग झाओ शिराओ से मिलता है उसे मारने के योजना बनाने के लिए। फिर लास्ट में होटल के नीचे कोई आया था, वू जिन को बुला रहा था। हेलो गाइज, वेलकम आप सभी का रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस पहले आपको मिले। और जिसके पास वीडियो नहीं पहुंच रही हैं तो प्लीज आप सभी लोग प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब देखते हैं आगे। सीन होटल का दिखाते हैं जहाँ पेट्रियार्च का सर्वेंट कहता है, चैन वू जिन, आप ऐसे अजीब लड़की से कहाँ मिले? वह कहती रहती है कि मुझ पर कुछ डीमंस का साया है और इसमें 10,000 डीमंस की शक्ति है, बेहद बेहोदी है। वू जिन का फेस शर्मिंदा से लाल हो जाता है। वो कहता है फिर वो लड़का कहता है, इतने अज्ञानी मत बनो, यह हमारे क्विंगलिंग सेक्ट की प्रबंधक है। वू जिन फिर वहाँ से खांसते हुए जाता है। सीन चेंज होता है। एक लड़की दिखाते हैं, वो कहती है, मैं यहाँ चैन वू जिन की तलाश में हूँ, क्या आपको कोई आपत्ति है? तुम अभी भी क्यों रोक रहे हो? मुझे बताओ कि वह अभी कहाँ है? होटल की वेट्रेस कहती है, मैं बस आपसे अपनी आवाज कम करने के लिए कह रही हूँ, आप अन्य ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पीछे से कोई कहता है, बहन क्विंगशी, काफी समय हो गए हैं। वो पीछे बहुत खुशी से पलट के देखती है और कहती है, वू जिन। यहाँ हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, क्विंगलिंग सेक्ट के सेक्ट प्रबंधक चू किंगशी होती है। चू किंगशी कहती हैं, वू जिन, मैं जानती थी कि आप जिंदा हैं। और वो तेजी से भागती हुई वू जिन के पास जाती है और वेट्रेस कहती है, प्रिय ग्राहक, कृपया सराय के अंदर ना भागें। चू किंगशी वू जिन के कंधे में हाथ डाल के बोलती है, जैसा कि क्विंगलिंग सेक्ट के वंशज से अपेक्षा की जाती है, तुम डीमन देवताओं से भी अधिक टिकाऊ हो। और वो वू जिन को मजाक में एक मुक्का मारती है। वू जिन हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन उसके पसीने आ रहे होते हैं। वैसे गाइस, देखने में ये भी बहुत हॉट है। क्यों, आप सबको क्या लगता है? वू जिन घबराते हुए कहता है, ठीक है बहन किंगशी, आपको कैसे पता चला कि मैं लहरों की प्रतियोगिता में शामिल होने वाला हूँ? चू किंगशी कहती है, सेक्ट लीडर और मैडम ने मेरे लिए एक संदेश भेजा। और वो वू जिन की गर्दन पकड़ती है। वू जिन मन में सोचता है, धत तेरी की। चू किंगशी कहती है, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरे सेक्ट को ट्रेनिंग के लिए छोड़ने के आधे साल बाद ही इस तरह का संकट हमारे सेक्ट पर आ जाएगा। वू जिन कहता है, अब सब ठीक है, संकट खत्म हो गया है। चू किंगशी गुस्से में ऑरा निकालते हुए कहती है, तुमने सही कहा, अब समय आ गया है कि क्विंगलिंग सेक्ट पलटवार करे। इसी बीच ये बोलते हुए उसने वू जिन के एक तगड़ा धर दिया होता है। वू जिन अपना पेट पकड़ के टिगड़ा हो जाता है। चू किंगशी कहती है, वाह निर्लज, ये लिंचेन भी प्रतियोगिता के लिए यहाँ है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। और गुस्से में वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करती है। फिर सीन चेंज होता है। किंग झाओ को दिखाते हैं जो कि कांक रही होती है। फिर कहती है, यू आर मास्टर, और वो उठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? और वो इधर उधर देखती है। वो कांपते हुए कहती है, वो याद करती है उसके साथ क्या हुआ। वो कांपते हुए कहती है, नहीं, मैं अब और नहीं पकड़ सकती। हाँपते हुए कहती है, मेरी चाकू। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है वीकनेस से। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। उतने में कोई उसे पकड़ लेता है। प्लीज सो मत जाना। और किंग झाओ कांक रही होती है और दिखाते हैं गेट से कोई उसे देख रहा होता है और कहता है, अंत में अब तुम पूरी तरह से थक चुकी हो। किंग झाओ कहती है, नहीं। वो आदमी कहता है हाथ रगड़ते हुए, तुम इसे और कठिन क्यों नहीं बनाते मेरी छोटी सुंदरी। वो उसे पकड़ने के लिए जंप लगाता है। किंग झाओ कहती है, नहीं, मुझसे दूर हो जाओ। वो आदमी उसके कपड़े खींचते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो उसको घसीट रहा होता है। किंग झाओ कहती है, नहीं, मेरे पास मत आओ। और वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है उसके साथ उस आदमी ने गलत किया है। ये आवाज सुनकर वू जिन चिल्ला के कहता है, जियाओ जाओ, और धम से गेट खोलता है। जियाओ जाओ गेट पर देखती और कहती है, यंग मास्टर। और वो जोर से रो रही होती है। वो दौड़ के वू जिन से चिपक के रोने लगती है, यंग मास्टर। गाइस, ये सीन देखकर मेरी भी आंख भर आई, क्योंकि यहाँ इतना डीप फील है। वो रोते हुए कहती है, वहाँ पर वू जिन कहता है, सब अब ठीक है जियो जाओ, अब मैं यहाँ हूँ तो सब कुछ ठीक है। और वो उसके बाल सहला रहा होता है। जियो जाओ रोते हुए कहती है, मैं सपना नहीं देख रही हूँ क्या मैं। गेट पर जियाओ किंग रोते हुए कहती है, यह भी खूब रही बहन। किंग झाओ आखिर जाग गई। वू जिन अंत में अच्छी तरह से अब आराम कर सकता है। सिस्टम कहती है, ओहो क्या बात है। चू किंगजी कहती है, किंग झाओ, मैंने सोचा कि वह लापता हो गई है। गेट में कोई आता है, एकदम से कहता है, आप क्या कर रहे
रहे हैं? हाओलियान कहते हैं। वो जिन कहाँ पर है? वो जिन अंदर से कहता है, सीनियर हाओलियान, क्या ये आप हैं? हाओलियान अंदर आकर कहते हैं, ओहो, तुम कितने भाग्यशाली हो मेरे छोटे दोस्त। इन सभी खूबसूरत महिलाओं में से आप किसे प्यार करते हैं? वो जिन कहता है, सीनियर हाओलियान, कृपया मुझे अपने मजाक के विषय के रूप में उपयोग ना करें। हाओलियान हंसते हुए कहते हैं, ठीक, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया हूँ। हाओलियान एक स्क्रोल निकाल के कहते हैं, लहरों की प्रतियोगिता में प्रत्येक सेक्ट को 3 प्रतिभागियों को अलग करने की आवश्यकता होती है। क्विलिंग सेक्ट किन 3 को भेजेगा? तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्विंगजाओ को भी होश आ गया है। अब देखते हैं कि लहरों की प्रतियोगिता में क्विलिंग सेक्ट वुजिन का सेक्ट है, वुजिन के सेक्ट में से कौन जाएगा? ये सब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। गाइस, आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्लीज गाइस सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। लव यू गाइस।